यह एक कहानी है दो लड़कों की जिसका नाम आदित्य और रोहित है। दोनों लड़के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक रहस्य साझा कर रहे हैं और हंस रहे हैं। आदित्य और रोहित एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय है। वे ऊपर जाकर गांव का दृश्य देखना चाहते हैं। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो आदित्य और रोहित अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। उनके हाथों में खुशी है और गांव उनके नीचे बिखरा हुआ है। आदित्य और रोहित घास पर बैठे हैं। ताजगी भरी रात में तारों के नीचे अपने सपने और आकांक्षाएं साझा कर रहे हैं। जैसे कि कैंप फायर की रोशनी उनकी भावनाओं को जगमगाती है। सुबह का एक सुंदर दृश्य है जहां आदित्य और रोहित गांव के अन्य लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, हंसी खुशी और दोस्ताना मुकाबले से भरा। यह कहानी एक बिल्ली और चूहे की है जो एक छोटे से कमरे में रहते थे। बिल्ली तेजी से चूहे की ओर बढ़ रही थी जबकि चूहा अपनी रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहा था। जैसे ही बिल्ली ने चूहा पर हमला किया, चूहा एक छोटी सी दरार में छिप गया और बच निकलने में सफल रहा। उसकी धड़कन तेज थी। बिल्ली ने चूहे के बाहर आने का इंतजार किया और चूहा धीरे धीरे बाहर झांक रहा था। उसके मन में एक शरारती योजना चल रही थी। चूहा चतुराई से फर्श पर दौड़ता है, एक टुकड़ा खाना उठाता है और फिर से अपनी सुरक्षित जगह पर लौटता है, जबकि बिल्ली हैरान होकर उसे देखती है। बिल्ली अब अपने अगले कदम की योजना बना रही थी, जबकि चूहा अपने खजाने का आनंद ले रहा था। सावधानी से बिल्ली की हर हरकत सुन रहा था। बिल्ली ने चुपचाप कमरे के चारों ओर घूमने का फैसला किया, जबकि चूहा सतर्क हो गया और बिल्ली की नजदीकी उपस्थिति को महसूस करते हुए तैयार हो गया। यह एक लालची कुत्ते की कहानी है। कुत्ता, जिसका नाम टॉमी है, हमेशा अधिक खाने की इच्छा करता था। एक दिन टॉमी ने अपने मालिकों को एक पिकनिक मनाते देखा। उसे उनके खाने पर बहुत लालच आया। टॉमी ने तुरंत झटपट छलांग लगाई और पिकनिक की ओर दौड़ने लगा। बच्चे उसे देखकर खुश हुए और खाने के टुकड़े उसकी ओर फेंकने लगे। टॉमी ने एक सैंडविच को खुश होकर चबाना शुरू कर दिया और उसके चारों ओर मिट्टी उड़ी। एक माता पिता इससे चिंतित होकर दूर से देख रहे थे। जितना टॉमी ने खाया, उसका पेट इतना बड़ा हो गया कि वह अब घास पर लेटा हुआ था। परिवार अपने खोए हुए खाने को देखकर हैरान था। टॉमी ने अपनी गलती समझी और अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बच्चों ने उसे सहारा दिया और उसकी प्यारी मासूमियत को देखकर हंस रहे थे। फिर उसके मालिक ने टॉमी के पास आकर उसे ताजा पानी और खाने का बर्तन दिया। टॉमी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। एक बेवफा नौकर जो लालच के चलते परिवार के राजों को बेचने के लिए तैयार है। नौकर एक अंधेरे कमरे में किसी रहस्यमय व्यक्ति के साथ साजिश रचता हुआ नजर आता है, जबकि परिवार अपने घर के भीतर धोखे के बारे में जानने से अज्ञात रहता है। नौकर एक दूरी से परिवार को देखते हुए अपने योजना को अंजाम देने के लिए तैयार दिखता है, जबकि रात में छायाओं में छिपकर वह राजों को बेचने निकलता है। नौकर एक अंधेरी गली में एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलता है, जहां वह परिवार के बारे में संवेदनशील जानकारी का आदान प्रदान करता है और परिवार धोखे को जानकर चौंक जाता है। परिवार अपने घर के लिविंग रूम में इकट्ठा होकर बेवफाई के सबूतों को देखता है, जबकि नौकर अपनी लालच और सफलता का प्रतीक बने एक ब्रीफकेस के साथ महल की ओर लापरवाही से देखता है। यह कहानी सद्दाम मजारी और खालिद मजारी की है, जिसमें खालिद ने सद्दाम को जानकारी दी और उसे धोखा दिया। सद्दाम अपने कमरे में चिंतित होकर चक्कर लगा रहा है। उसके सिर पर हाथ हैं क्योंकि वह खालिद के धोखे को समझने की कोशिश कर रहा है। खालिद एक पार्क की बेंच पर बैठा हुआ है, अपने पैरों की तरफ देखते हुए पछतावा महसूस कर रहा है, जबकि सूरज क्षितिज में डूब रहा है। सद्दाम खालिद के साथ एक गली में आमने सामने खड़ा है। उनके चेहरे निकट हैं, हवा में तनाव भरा हुआ है। सद्दाम खालिद से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। उसका सिर ऊंचा है, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट दर्द है, जैसे रात की परछाइयां उसके चारों ओर घेर रही हों।
सद्दाम एक कैफे में बैठा हुआ है, अपनी कॉफी की ओर देखते हुए एक खाली नजर के साथ धोखे के बारे में सोच में खोया हुआ है। सद्दाम एक डायरी में लिख रहा है, उसके पृष्ठों पर उसके भावनाओं की भरमार है, जबकि आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। सद्दाम दोस्तों के साथ एक सभा में उपस्थित है, मुस्कान लाने का प्रयास कर रहा है, जबकि उसका दिल उदासी से भरा हुआ है। सद्दाम खालिद से एक संदेश प्राप्त करता है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि वह अपने फोन को घूर रहा है, जवाब देने पर विचार कर रहा है। सद्दाम हुसैन और अली हसन पिता पुत्र हैं। सद्दाम हुसैन पिता हैं, अली हसन बेटा है। सद्दाम हुसैन कहते हैं, मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा और आलिम बनाऊंगा। सद्दाम हुसैन और अली हसन एक खूबसूरत बाग में साथ चल रहे हैं। सद्दाम अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए हैं और उसके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अली हसन फर्श पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है, उसके चारों ओर खुली कुरान की किताबें और खिलौने बिखरे हुए हैं। सद्दाम हुसैन का चेहरा गर्व और संकल्प को दर्शाता है, जबकि वह अली हसन को कुरान की तिलावत करते हुए देख रहे हैं। अली हसन एक कक्षा में बच्चों के सामने खड़ा है, जो आत्मविश्वास से उन्हें कुरान के बारे में जो कुछ उसने सीखा है बता रहा है। सद्दाम हुसैन अली हसन को गले लगा रहे हैं। यह एक स्नेह भरा क्षण है जहां वह बेटे की सफल कुरान पाठ के बाद गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। एक शांत शाम का दृश्य है जहां अली हसन एक पेड़ के नीचे कुरान पढ़ रहा है। हल्की धूप पत्तों के बीच से छनकर आ रही है, एक सुकून भरा माहौल बनाते हुए। सद्दाम हुसैन एक सामुदायिक सभा में उपस्थित हैं, जहां वह अली हसन को एक आशाजनक युवा विद्वान के रूप में दर्शकों से परिचित करा रहे हैं। अली हसन एक मंच पर खड़ा है, आत्मविश्वास से कुरान के ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा है, जबकि बुजुर्ग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।